चलिए, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कल भी सब प्रश्न प्रश्न हो लो, ये सब तो ऐसा ही आग लो। अब की करिए। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को बापू कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु किसकी उपाधि किसको दी? ठीक है, बहुत बढ़िया। गांधी जी को किसने कहा अर्धनंगा फकीर? अर्धनंगा फकीर, है ना। गांधी जी को किसने अर्धनंगा फकीर कहा? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, है ना। चलिए यहाँ पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? इसी दिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आप बताइए, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, सब जानता है। लेकिन हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। लेकिन 26 जनवरी को इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान बनकर तैयार हो गया था, है ना, लेकिन इसको लागू करना था तो दिन तारीख चुना गया कि कौन सा दिन अच्छा है। तो याद किया गया पिछला वर्ष पहले भूतपूर्व कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तो उसी तारीख को 26 जनवरी को संविधान को लागू कर दिया जाए। 26 जनवरी 1950 को, तब से 26 जनवरी 1950 को हर साल गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। हीराकुंड परियोजना महानदी किस राज्य में? उड़ीसा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस के। सही है ना, दिक्कत नहीं ना है, पिटैया हो जाएगा ना। चलिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस लिए हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में, है ना, विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में किन दो स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार कर लिया गया था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। और 13 मार्च को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन बैसाखी का पर्व था। जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में, जहाँ गोल्डन टेम्पल है। चलिए आगे हम लोग आते हैं कहाँ? 14 नंबर। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? जब साइमन कमीशन भारत आया था 28, लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? कितने सदस्य? 7 सदस्य, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए बंबई में इसको साइमन गो बैक का नारा दिया गया, लाला लाजपत राय ने दिए। और उसी के विरोध में इसको लाठी से मार मार के अधमरू कर दिए। और 1929 में इनको मृत्यु हो गया। क्या मारा था? सैंडर्स ने हत्या किया था। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। हिंद चीन में। चलिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उस समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस लिए हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में, है ना, विरोध में। रॉलेट एक्ट के विरोध में किन दो स्वतंत्रता सेनानी को गिरफ्तार कर लिया गया था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। और 13 मार्च को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन बैसाखी का पर्व था। जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में, जहाँ गोल्डन टेम्पल है। चलिए आगे हम लोग आते हैं कहाँ? 14 नंबर। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? जब साइमन कमीशन भारत आया था 28, लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? कितने सदस्य?
7 सदस्य, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए बंबई में इसको साइमन गो बैक का नारा दिया गया, लाला लाजपत राय ने दिए, और उसी के विरोध में इसको लाठी से मार मार के अधमरू कर दिए, और 1929 में इनको मृत्यु हो गया। क्या मारा था? सैंडर्स ने हत्या किया था। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है करा? चलिए यहाँ से आइए। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? टॉलस्टॉय, है ना। विश्व व्यापी आर्थिक संकट जरा महामंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? किस देश पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? अमेरिका पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुआ था? 1920। संस्थापक लाला लाजपत राय। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात हुए? चार्ल्स मेटकॉफ, है ना। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी कहाँ है? किस जिला में? नवसारी जिला में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? बंगाल विभाजन रद्द किस गवर्नर जनरल के शासन में? लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द हुआ, और कर्जन के समय विभाजन हुआ। गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1774 बोलता है। 24 नंबर 86 1700 कंफ्यूजन कर देता है। चलिए, राउल केला लौह इस्पात किसके सहयोग से बना था? जर्मनी के सहयोग से। बहुत बढ़िया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर? बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय, हाँ, जिसका अंत होना ही है एक दिन। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार? भारत में किस खनिज का अभाव है? बहुत बढ़िया है। भारत में किस खनिज का अभाव पूछ रहा है बउआ जी, है ना? तो सीसा है। अभाव के मतलब कम है ना, कम है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तुम लोग करता है जी? अप्रत्यक्ष है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस लिए? बात। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? ठीक है। ये नंबर वाला कोयला, कपास और लौह। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स हुआ साम्यवाद के संस्थापक, कार्ल मार्क्स। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन। भारत में नीति आयोग का स्थापना 2015। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये सेवा क्षेत्र बोला जी। कृषि हो, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, इस सब आ जाएगा कोची में? प्रथम क्षेत्र में। और जितना उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री है द्वितीय में। और ये सेवा वाला चीज है, जो हम लोग के सेवा दे रहा है। तो सेवा हम लोग के एरोप्लेन के सेवा, तुरंत सेवा दिल को पहुंची नहीं पटना। ट्रेन के सेवा, कोई भी सेवा, सड़क हो गया, हम लोग को जो सेवा, अभी मोबाइल फोन हो गया, सेवा हम लोग के तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। भारत के प्रथम राजधानी कहाँ था? कोलकाता था। 1912 में कर दिया गया दिल्ली, है ना, दिल्ली कर दिया गया। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। और वही रहते 24 दिसंबर तक सिर्फ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO।
निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? सार्वजनिक टेलीफोन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी? तो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल? कौन भारत का सबसे बड़ा लघु उत्पादक राज्य है? अब बोलेगा कि कर्नाटक में तो है। कर्नाटक में कहाँ है? कर्नाटक में कहाँ है? कोलार में। चलिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? इनमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक के बोल रहा है। धात्विक के मतलब जिसमें धातु की मात्रा होनी चाहिए, और अधात्विक के मतलब उसमें कोई धातु की मात्रा, ये पत्थर है, ईंट है, मिट्टी है ना। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? चरक का संबंध किससे देश है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ है? दिगबोई। चलिए आगे आइए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ? राजस्थान। इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मैग्नीज। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? कितना? 125 करोड़ टन। बहुत। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता है? बॉक्साइट। इनमें अच्छा, एल्युमिनियम के और कौन कौन से अयस्क है? एल्युमिनियम के बॉक्साइट है, कोरंडम है ना, कोरंडम। कहाँ पर थे जी? 67। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन। चलिए, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? कितना है? 20.55% दे रहा है इसमें। हाँ। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? लोहा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन में? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल? जादूगोड़ा किस राज्य में है? झारखंड के किस जिला में है? छोटा नागपुर पठार है ना। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संसाधन। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में? एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान। नहीं तो कई के रेगिस्तान वहां जाते हैं, धूप ज्यादा लगता है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कहाँ है? 7। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल? भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? अरे एक्सप्रेसवे सड़क है हुआ। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क है, सीमांत सड़क, और एगो पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं हुआ। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग इसमें अच्छा नहीं है, पूछ रहा है ये कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो पूर्व पश्चिम सड़क है, एक्सप्रेसवे भी सड़क है, सीमांत सड़क भी। आई जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है जे एक अथी है, हमरा लगा क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत है नहीं है। 88 के है ना, 88 के सी आता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। अच्छा उसको देखेंगे बड़े। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष किया गया? बताओ। है 1986। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? पाइराइट्स धात्विक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है जी? 10.5। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। बहुत बढ़िया, संघात्मक सरकार जिसको बोलते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुई? 1970 के दशक। चिपको आंदोलन निम्नलिखित किससे संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावनाएं।
बहुदलीय गठबंधन, बहुदलीय। वो कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय तो सबसे पुराना तो है, हो गया हुआ। अब आज अब कौन नहीं देखना है हम लोग को। बहुजन समाज पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जन लोक के होगा। कई नंबर के क्वेश्चन था 99 जी। लोक जनशक्ति पार्टी जो हम लोग हेलीकॉप्टर कल बता रहे थे, झोपड़ी वाला चिन्ह बदल के ये चिराग वाला, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इसमें ऐसे करके भी पूछेगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल है? तो क्षेत्रीय दल की मतलब अपना क्षेत्र के लिए है ना। नेशनल जो हो गया 6वें दल है, ये ऑल इंडिया कहीं भी लड़ सकता है चुनाव, है ना। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? लोकतंत्र, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए। अब भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाए? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? सासाराम में किस ऐतिहासिक स्थल का मकबरा है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? चारों में से चुने के है तो NH7 है, क्योंकि NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी जा है ना। जे NH44 सबसे लंबा है। जब NH44 नहीं बनल है तो सबसे लंबा NH7 है। ये जो NH2 है वो जो कोलकाता से अमृतसर तक जाए, जरा GT ग्रांड ट्रंक रोड हम लोग बोलते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। कांवर झील बेगूसराय। चलिए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में से? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? और सबसे कम? अब बिहार में सबसे अधिक, और बिहार में सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला बिहार के जिला पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला शिवहर। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना। चलिए बताइए, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण। कहाँ पर हम लोग थे जी? 13। निगलित कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? उत्पादन। भारत का केंद्रीय बैंक RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में 12 है। पहले कितना था? 19 था, है ना, याद रखना है। व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इनमें से सभी। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड के किस बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदा? सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज को किया जाता है? हॉलमार्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान? बारदोली ने। सरदार वल्लभ भाई को और किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। किस लिए प्रसिद्ध हुए थे बताइए? है बारदोली सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में सहयोग किए थे। गाँव गाँव जाकर के इन्होंने जागरूक किए जनता को, है ना। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में संभाले हैं और प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। एशिया के सबसे बड़ा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। किस जिला में है? मुंगेर में है। सबसे अधिक बिहार में रेशम का उत्पादन किस जिला में होता है? भागलपुर में होता है। बिहार में बंदूक फैक्ट्री किस जिला में है? मुंगेर में है। बिहार में सिगरेट होता है मुंगेर में। सब खतरनाक चीज कट्टा उट्टा जो बनता है सब मुंगेर में हुआ है ना। हाँ, चलिए आगे आइए। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? अच्छा बताओ, भारत के जो सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारत का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत किस जोन में आता है? अच्छा, भारतीय रेलवे के कितने जोन है बताओ अभी वर्तमान में? 19 जोन है ना। अब बताओ, ये जो पुराना रेलवे वर्कशॉप किस जोन में आता है? पूर्व मध्य रेलवे।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। हम लोग के जो हाजीपुर जो है हुआ मुगल सराय से लेके इसे धनबाद तक आ जाता है पूरा। धनबाद भी पूर्व मध्य रेलवे में ही आता है। सोच लो कितना बड़ा है। चलिए, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय। बेगूसराय जिला में। खाद कारखाना कहाँ है? बेगूसराय में है। तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बेगूसराय। बरौनी है, मान के बेगूसराय जिला हो गया। चलिए, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने वाला राज्य? और इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में? सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा? राजस्थान। और भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का नया नाम? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जवाहर रोजगार योजना कब लागू? 1989। सुनामी किस स्थान पर आता है? निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? 133 नंबर तुम लोग का है ना जी। डी बहुसंख्यों का शासन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती किस पर? सहभागिता पर। चलिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि प्रथम स्थान। अच्छा, बिहार में सबसे अधिक नहरों द्वारा सिंचाई किस जिला में होता है? रोहतास जिला में। रोहतास जिला में किस खनिज के उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? पाइराइट्स, है ना। ये सब ध्यान रखें। सबसे शिक्षित जिला? रोहतास। शेरशाह का मकबरा किस जिला में है? रोहतास जिला में। सासाराम रोहतास में पड़ता है। चलिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय? अब बताइए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो शहर के नाम बोलो, कोलकाता। कहाँ? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। अब पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दक्षिण और एक तो आ जाओ ना। अच्छा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ओहो, मुंबई है ना। मुंबई सेंट्रल है ना। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय का? प्रयागराज। ठीक है। और तटवर्ती, उत्तर पूर्व तटवर्ती के रेलवे का मुख्यालय? भुवनेश्वर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय? गुवाहाटी। सीमांत मालीगांव जरा बोलते हैं ना। चलिए, आगे आइए। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? कौन सी नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? वैश्वीकरण नहीं है, बाकी उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण है। 40 के राष्ट्रीयकरण नहीं है ना। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा। निम्न से कौन सा मानव जनित आपदा है? आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे। सभी। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में अवसाद। बिहार में किस क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आता है? उत्तरी क्षेत्र में। बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है? किशनगंज। बिहार के मिनी दार्जिलिंग किस जिला को कहा जाता है? बिहार के सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है? गया जी। बोलिए। हाँ, अब नाम बदल गया, गया जी हो गया है ना। चलिए, कहाँ थे हम लोग? 43 नदियों में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1957। नेपाल में किस राज्य ने लोकतंत्र की राह को स्वीकार कर लिया? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 10%। निम्न से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिकरण को। दल बदल कानून निम्न से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। हाँ। कौन सा अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? भारत किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बिहार के राजकीय वृक्ष पीपल, बोधि वृक्ष है ना।
किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ? हाँ, 1986 में। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? पूरा वीडियो कॉलिंग कहाँ पर है? कहाँ है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली के उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रोजेक्ट अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। नेहरू ने मारिया। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सीढ़ीनुमा खेती। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, घाना पश्चिम बिहार, राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। चलिए, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार काहे तेरा मेरा कर रहा है? 5 मिनट लगे है? अच्छा लगा, बड़ा हो जा रहा, बुतरू नींद कर रहा है। पहले बचपन में इतनी वो टिकिया के नोचाने से अब तुम लोग बड़ा होशियार हो गया, समझा ना? अब अच्छा नहीं लगता। कहाँ पर है? अच्छा, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948-20 में कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र है? बताओ। 120 नंबर में 4 अरब हेक्टेयर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार? सबसे घटिया कोयला? भारत में सबसे अधिक कोयला? बिटुमिनस। भूरा कोयला? लिग्नाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90 से 95%। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? कितना रे? बी 60%। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? कितना है रे? कितना? 65%। 73 के नहीं रे? 80%। निम्नलिखित में कौन सा संचार सेवाओं का अंग है? सभी नहीं, समाचार पर, टेलीपोर्टन, सब चीज से न्यूज पहुंच जाए। तोरी के पगला बना गए बोले ये जाल दो। मानवीय पूंजी का निर्माण मुख्य घटक बताओ। इनमें से सभी हो जाएगा। हल्ला कम करो ना जी, मथवा कहल दर्द का। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होगा बताओ? वैश्वीकरण का होगा व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का 70 नंबर। थोड़ा सा शांत हो जाए, अच्छा नहीं लगा, बेकार लग रही है, तब घटिया लग रही है, पीठ कोयला लग रही। हमको चाहिए एंथ्रासाइट। ये सब बिटुमिनस। चलिए देखिए, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक। निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत? रिजर्व बैंक। बिहार राज्य किस प्रकार की राज्य है? कृषि प्रधान। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं? रहन सहन को कौन प्रभावित करता है? अरे पैसा रहेगा, रुपया रहेगा तैयार न रहे। हाँ, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? वाह क्या बात है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना क्यों? अच्छा बताओ, जेम्स हारग्रीव्स ने किसका आविष्कार किया था? हैं?
जेम्स हारग्रीव्स ने किसका आविष्कार किया था? हैं? क्या कर ले? तो उठ के वो नहीं बोल सका है हैं? और जॉन के ने किसका आविष्कार किया था? फ्लाइंग सेट। अच्छा बताओ, अभी कौन किसका आविष्कार बोला जी? जेम्स हारग्रीव्स बोला। स्पेनिंग जीनी का आविष्कार कब हुआ था? कि 1765? गर्मी। अब पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस तरह से हुई? भूस्खलन। कैसी आपदा है? भूस्खलन, रेल दुर्घटना, बाढ़, और एरोप्लेन दुर्घटना। महासागर के तली पर होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है? महासागर में कुछ आवा है केजे तक नहीं है। आज बैठ के सुनना है। आज 10वां के लास्ट क्लास है तो वो सीख रहे हैं। अवरी की अगर दोस्त कुल चल गए मन मार के है, कम बात है। सबसे बड़ी बात तो रुकल है बड़ी। कहाँ से लिखते? को कुछ नहीं लिखते। जड़ ये कमजोर है तो कौची करबे? आंधी तो गिरबे करते। जड़ मजबूत रखिए तब कितनों आंधी आएगा ना नहीं गिरेगा, लेकिन वो बरसात में एक दिन हरियाएगा जरूर, कितनों सूख जाए। ये फुलंगिया पर आया है। अब हम कैसे पटाइए, कौन खाद मसाला दिए समझ में ना आ रहा। कन्या लेकिन अंधिया में गिरे जड़िया होगा। बड़ी ओरिया खाद दरी लेकिन हो तो काम। अब सोचिए गरौरा उरौरा डाले पर नहीं। हाँ अच्छा, अभी है समय सबके, अभी टाइम है सीखे के। अभी लोग कहीं में देगा मैट्रिक रे दम क्लियर हो, क्लियर नंबर से, लेकिन ध्यान से पढ़ना है घर में 2 घंटा डेली। तो ऐसे हुआ है। कुमार उन्हें रोशन कुमार माने कि कुल खतरनाकवन है। अब इस सब हमको 1-2 महीना सीधा करे में लगेगा। कुल टोलवे वाला तो दूसरा टोल वाला ऐसा नहीं देखी सब बलिया पर, सब पढ़े वाला लड़का है। वही क्लासवा में हो तो पढ़े वाला। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? नंबर बोलो। है? अच्छा बस हो गए काम। 10-5 मिनट आओ। सुनामी का संबंध सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूरसंचार के लिए। निम्न कौन सा भूकंप भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कांबर झील किस? मंदार पर्वत, बांका, कांबर। अब 200 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? 1 रुपया नहीं। कोई सामान तुम लोग ही गड़बड़ आ गया है, खराब आ गया, डुप्लीकेट आया, कंप्लेन करेगा तो 1 रुपया नहीं लगेगा। कंप्लेन करेगा। आप लोग का सेवा समाप्त हो गया है, लेकिन जाना है परीक्षा देवे, परीक्षा देने जाना है। तो सबसे पहली बात, बड़ी बात याद रखना है कि आप लोग के पास एक ब्लू कलम और एक काला पेन, ब्लैक और ब्लू होना चाहिए। ब्लैक से हाईलाइट करना है, कोई चीज़ पॉइंट लिखना है, और ब्लू से आंसर लिखना है। प्रश्न नहीं लिखना है। प्रश्न के नंबर हम 5 नंबर बना रहे हैं, लेकिन प्रश्न लिख के भर दें कॉपी। आप लोग सिर्फ प्रश्न संख्या लिखना है कि हम 10 नंबर के जवाब देने, तो 10 नंबर लिख के आंसर, है ना। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिखते नहीं। रोल नंबर नहीं छोड़ना है, कभी रोल कोड नहीं छोड़ना है, तो रिजल्ट पेंडिंग में आ जाएगा। वो देखेगा तो नेट पर नहीं बताएगा। सबसे पहला काम एक बार पूछ लेना। अगर तुमको आइबो करता है ना कि आता हमको, ठीक हम भर लेगा, फिर पूछे, लेकिन तुमको भी पूछना है कि एक सर बता दें कैसे कैसे भरना। एक मिस्टेक पूरा 1 साल बर्बाद कर देगा, बता देते। एक मिस्टेक 0 से 1 साल बर्बाद कर देगा। तो तुम लोग को सबसे पहले ओमार सीट पर भरने के लिए सीख लेना है। डेली तो हम लोग ऐसे ही भरते हैं खाली आंसर क्वेश्चन, लेकिन रोल नंबर, रोल कोड, कहाँ नंबर लिखा है। अगर नाम तुम्हारा लिखे का रहा है तो ए अक्षर है तो ए के सामने रखना है, एन अक्षर है तो एन के सामने, देखो एन के जाए तो वही सामने एन रखना है। बी जेकर है बी तो बी के सामने बी वाला रखना है। संख्या में रोल नंबर है तो संख्या में ये जा दिखा दे। चलिए देखिए हैं। और दूसरा तुम लोग के राइटिंग एकदम फ्रेश होना चाहिए। 1 लाइन छोड़ के लिखो, बढ़िया है। ज़्यादा पन्ना में कोशिश करो लिखे। एक ने 4 पन्ना हम पूरा आंसर दे दिए,
शॉर्ट में देवी शॉर्ट नंबर मिलते, जितना लॉन्ग में खींचमी उतना। ऑब्जेक्टिव नहीं है, तुम लोग को 50 नंबर के सब्जेक्टिव है, 40 नंबर के, इस पर तुम्हारा लगल रहेगा हर क्लासरूम में, है ना। अच्छा, 1 घंटी लगेगा टन तो 1 घंटा, दूसरा वाला लगेगा 2 घंटा, तीसरा तो 3 घंटा, और बाद सेवा समाप्त। 15 मिनट पहले एक बार बजा देगा जाके पहले। हाँ, क्योंकि प्रश्न उसमें कम रहता है, इसलिए 20 क्वेश्चन के नंबर कम रहता है, तो कम न रहेगा। ये जान लें कि देख के लिख में तो राइटिंग खराब हुई, तो तुम कभी भी चोरी मार के लिखो, तुम्हारा राइटिंग नहीं बैठेगा। अपने मन से लिखेगा ना तो एकदम बढ़िया गोल गोल अक्षर में लिखाएगा। तू बगल से चोरी मारी तो राइटिंग में नहीं बैठती, है ना। इसलिए अपना पहले कोशिश करना है, देख के उतार में राइटिंग खराब हो जाता है, लिखावट खराब हो जाता है ना। कोचिंग सेंटर आप लोग को विशेष मोटिवेशन, प्रेरणादायक संदेश, सपने यही खत्म नहीं होते हैं, यह तो बस एक शुरुआत है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, यही खत्म नहीं हुआ है, अभी हम तुम्हारा साथ बहुत दिन तक देंगे, कोई दिक्कत। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। यादगार संदेश, आपकी हंसी और शरारतें हमेशा याद रहेगी। बुरा नहीं, उतना डांटा फटकार लीबा, कोई दिक्कत, लेकिन तुम लोग से हमारा अच्छा लगा। आपकी हंसी और शरारतें हमें याद रहेंगे। आप जहाँ भी जाएं चमकते रहें। शुभकामना संदेश, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है। भावुक संदेश, अलविदा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। धन्यवाद चंदन सर। ठीक, कोई दिक्कत।